हेलो एवरीवन। नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और थंबनेल देख कर के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो सेशन है वो किस रिगार्डिंग है। सेशन जो है वो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है एमपी का, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा कि एमपी के अंदर जो कॉमर्स का हमारा पेपर होगा या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका पेपर होता है वो किस तरीके से होता है, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है, क्या उसके अंदर मार्किंग रहती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि एमपी के अंदर एपी का जो पेपर है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है ना। और इसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ आपका रिलीज़ हो जाएगा और एग्ज़ाम आपका जून एंड जुलाई तक हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक प्राध्यापक परीक्षा, इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपके दो पेपर इसके अंदर हैं। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। जो पहला आपका पेपर होगा उसमें बेसिकली आपकी जो है वो एमपी का स्पेसिफिक पार्ट होगा, जिसमें एमपी का जीके होगा। ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल जो करंट अफेयर्स हैं वो पोर्शन होगा, और इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर का पोर्शन है वो होगा। ठीक है, जो पेपर नंबर 1 है। इस पेपर के अंदर अगर बात करें तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का रहेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ गेटिंग 4 मार्क्स। तो 200 नंबर का फिर आपका ये पेपर हो जाएगा, है ना। 1 घंटा आपको ड्यूरेशन मिलेगा, जिसमें फर्स्ट पेपर आपको अटैम्प्ट करना होगा। दूसरा जो पेपर है वो आपका विषय का होगा, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें भी आपने नेट वगैरह जो है वो दिया होगा वो सब्जेक्ट आपका रहेगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपने इस चीज़ का फोकस जो है वो करना है। 150 क्वेश्चन उसके अंदर आपके आने वाले हैं, और इसमें भी सेम वही पैटर्न है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर 600 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। इसकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी 3 घंटे की होती है। ठीक है, जब आप ये दोनों लेवल पेपर के कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू की मार्किंग जो है वो 100 नंबर की होगी। ठीक है, तो टोटली 900 नंबर का जो है वो इसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहने वाला है एमपी के अंदर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। ठीक है जी, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसमें एमसीक्यू है कंप्लीट, ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड आपके क्वेश्चन है। 4 आपके ऑप्शन होंगे, 4 में से एक आपको टिक करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो एमपी के स्टेट है, मतलब जो एमपी स्टेट है उसमें रहने वाले लोगों की, तो उनकी अगर एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या पीएच इन कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को सिर्फ 30% जो है वो क्या करनी है, नंबरिंग लेनी है। फर्स्ट पेपर में भी 30% और जो सेकंड पेपर होगा उसमें भी 30%। और अगर अगर जो कैंडिडेट है वो आपका अदर स्टेट्स का है, यानी एमपी के अलावा किसी स्टेट से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर ये क्राइटेरिया आपका 40% हो जाएगा। यानी जो पेपर 1 है उसमें भी 40% है, और जो पेपर नंबर 2 है उसमें भी आपका 40% है। 40-40 करके आपका होगा ये। ठीक है, यानी ये मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो है वो एग्ज़ाम का होगा, और फिर उस हिसाब से आप इंटरव्यू में जो है वो बैठ पाएंगे। इसके अलावा आपका जो लैंग्वेज है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें होंगी। दोनों लैंग्वेज में आपका जो है वो पेपर होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका ओएमआर बेस्ड ये पूरा पेपर है। ओएमआर शीट पर ही आपका ये पेपर होने वाला है, यानी कि ऑफलाइन ही ये आपका पेपर होता है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता है। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो सलेबस है वो क्या रहेगा। तो ये आपका सलेबस है, देखिए ज़रा। तो सलेबस की अगर हम बात करें हैं तो यहाँ पर जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये आपका सब्जेक्ट है जो पेपर 1 का है। और इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी आएगा, जिसमें इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट एंड मेजर डेंसिटी ऑफ एमपी आएंगे। Contribution of Madhya Pradesh in the independence movement, art, architecture and culture of MP, main tribes and dialects of MP,
मेन फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक एंड फोक आर्ट ऑफ एमपी, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ एमपी एंड देयर लिटरेचर, मेन टूरिस्ट प्लेस ऑफ एमपी एंड इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ एमपी। ठीक है, ये आपका रहेगा। दूसरा इसमें ज्योग्राफी वाला पोर्शन है मध्य प्रदेश का। इसमें फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स, क्लाइमेट आ जाएगा, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्स आ जाएंगे, एनर्जी रिसोर्स आएंगे जिसमें कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों हैं, इरिगेशन और पावर रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट एमपी के अंदर है वो पोर्शन आ जाएगा। फिर इसी तरह इसका जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है उसमें पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एमपी, गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज, सोशल सिस्टम ऑफ एमपी, डेमोग्राफी, सेंसस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मेन इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी, एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, ये आपका पोर्शन आ जाएगा। इसके अलावा करंट इवेंट है जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल और जीके आपकी पार्ट आएगा। इम्पॉर्टेंट कॉन्टेम्परेनस इवेंट, फेमस स्पोर्ट्स कंपटीशन, अवार्ड, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड कंट्री, वेलफेयर स्कीम है, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं और आईसीटी है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जो आप लोगों ने यूजीसी नेट में पेपर 1 के अंदर भी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, ये सारा पोर्शन आपका आईसीटी का है जो इसके अंदर कवर आपका हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका 150 क्वेश्चन है, 150 जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसमें आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब वो सब्जेक्ट जो भी आपका है लाइक इंग्लिश है, इंग्लिश का डिफरेंट है, कॉमर्स का डिफरेंट है, बाकी सिलेबस आपका वही होता है जो यूजीसी नेट के अंदर आप अपने पेपर 2 में सिलेबस पढ़ते हो, तो उससे अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 150 जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के होने वाले हैं। तो ये ओवरऑल पैटर्न है इस पेपर का जो मैंने आपको समझाया, इस तरीके से ये पैटर्न होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें चैनल के साथ, मेरे जो सोशल मीडिया हैंडलिंग है उन्हें कनेक्ट करके रखिए ताकि आपको मेरे चैनल की हर वीडियो, हर एक अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप जून एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट की, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, सेशंस में। चलिए थैंक यू सो मच।